आप आए हैं चावल दाल लेने के लिए? क्या है आपकी बहू? हमारा बहू है, अभी शादी करके लाए हैं तो हमारा बहू आएगा यहाँ? नहीं आएगा। देना है तो दिए, बच्चा हुआ है तो कैसे बच्चा लेके आएगा? हाँ, देना तो दो। तो सरकार का यही नियम है, अब आपको राशन नहीं मिलेगा। नहीं दे, आपकी बहू का नाम है ना, उसको राशन मिलेगा। नहीं, हम ले जाएंगे राशन, हमारा बहू नहीं आएगा। अब यही तो मतलब है, सरकार का नियम है तो आपको मानना पड़ेगा ना। तो बहू के हाथ में देंगे ना। हाँ भाई, सरकार का नियम है कि अब आप जिसका आधार हम दर्ज किए हैं मोबाइल में, अब वही राशन लेके जाएगी। ठीक है, सरकार को भी तो समझना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे लेके आना चाहिए, कहाँ से जाएंगे? दूर किसी को आंगन बड़ी हम दूर पड़ता है तो उतना दूर से बच्चा लेकर के आएगा गर्मी में। ये भी सरकार को भी तो समझना चाहिए। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा लेकर के कहाँ जाए? अब आप लोग ऐसे कीजिए तो कैसे होगा बताइए? आप लोग हल्ला कीजिए। किसी को गर्भवती है, किसी को छोटा बच्चा है, बच्चा लेके इतना धूप में आगे सरकार लौट देगा दिखाने के लिए। सबके सब सोचना चाहिए ना। हम भी तो ऐसे ही ना, अब हम उसका नहीं जानते, सरकार का नियम है कि जिसका पार्टी का नाम है वही राशन लेके जाएगा। दादी नानी लेके ले जाएगी, तो नहीं आएगा लेने के लिए। ना दीजिए, क्या कर सकते हैं हम? बहू कैसे आएगी? दूर से आना है तो गर्भवती महिला, किसी को छोटा बच्चा है तो लेकर के हमारे नहीं पाता है। सरकार को भी समझना चाहिए कि बच्चा लेकर के कहाँ जाएगी। नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। तो बहनों, आप लोगों ने देखा, ये सच्चाई है आंगनबाड़ी केंद्रों पर FRS लागू होने के बाद की। जी हाँ बहनों, FRS मतलब चेहरा प्रमाणीकरण। अब जो भी राशन आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिया जाएगा वह लाभार्थियों की चेहरे की पहचान करके दी जाएगी, जिसमें स्वयं गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को और 7 माह से 3 वर्ष के लाभार्थी होते हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित होना होगा और उनका चेहरा प्रमाणीकरण किया जाएगा, तभी उनको राशन दिया जाएगा। अभी तक ये चीज़ें रही हैं कि लाभार्थी के परिवार के कोई भी सदस्य आता था और राशन लेकर के जाता था। अब ये सिस्टम बंद कर दिया है सरकार ने। 1 अप्रैल से ये पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल से पहले ही ये चीज़ें लागू करने के लिए सरकार ने आदेश कर दिया था, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी बहनों ने इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया। अब अमल करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाभार्थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से किस तरह से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और इतने सारे लोग इकट्ठा होकर के एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर दबाव बना रहे हैं राशन लेने के लिए। और वो उनका सीधा कहना है कि उनकी बहू आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आएगी, आप राशन तो देंगी लेकिन हमारी बहू नहीं आएगी और राशन आप हमें देंगी। जिस तरह से हम राशन ले जाया करते थे उसी तरह से राशन ले जाएंगे। आप लोगों ने नज़दीक से इस सच्चाई को देख लिया है। अब यही सच्चाई 1 अप्रैल से पूरे देश में सामने आने वाली है, क्योंकि लाभार्थी जो स्वयं होता है वो नहीं आता है, उनके परिवार के सदस्य ही आते हैं। तो परिवार का सदस्य कोई भी आ जाता है। हर बार की ये बात है, महीने में 1 बार 2 बार राशन जब भी वितरण किया जाता है
तो परिवार का कोई भी सदस्य आता है, राह चलते जा रहा है, पता चलेगा कि वो उनको राशन मिलने वाला है आंगनबाड़ी केंद्र पर, तो वो आकर के राशन लेके चले जाएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार ये करके करने क्या वाली है। मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और लाभार्थियों के बीच में झगड़े होंगे, लड़ाई होगा बस। तो सरकार को इन सब चीज़ों पर विचार करना होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन वितरण की व्यवस्था को बदलनी होगी, एफआरएस सिस्टम को चेंज करना होगा, नहीं तो ये सारी समस्याएं आती ही रहेंगी। वहीं पर देखा जाए तो कोटेदार के यहाँ से जो राशन एक परिवार में 4-5 सदस्य होते हैं, एक सदस्य को 5 किलो राशन दिया जाता है, वहाँ तो कोई एफआरएस सिस्टम नहीं लागू किया गया है। अगर परिवार के सदस्य में 4 लोग हैं तो वहाँ 20 किलो राशन, 6 लोग हैं तो 30 किलो राशन, इस तरह से दिया जाता है। और वहाँ कोई एफआरएस सिस्टम लागू नहीं किया गया है। जहाँ 1 किलो राशन एक लाभार्थी पर दिया जाता है, उसके लिए एफआरएस सिस्टम लागू किया जा रहा है। एफआरएस सिस्टम लागू करे सरकार, लेकिन उसे सरकार को चाहिए कि वो लाभार्थियों को स्वयं समझाए, उसकी व्यवस्था करे और उसकी जिम्मेदारी भी ले, क्योंकि जब तक राशन लाभार्थियों के परिवार वालों को नहीं मिलेगा तब तक यही लड़ाई झगड़ा विवाद बना रहेगा और सारे लाभार्थी इस तरह से बढ़ चढ़ करके इकट्ठा होकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ व्यवहार करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। उनको राशन चाहिए भी और उनके लाभार्थी नहीं आएंगे। आप इस तरह से देख रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ अपने सीनियर ऑफिसर से बातें भी रखती हैं कि अगर ऐसी बातें हैं एफआरएस सिस्टम लागू करेंगे तो लाभार्थी इस तरह से व्यवहार करेंगे, तो उनका सीधा कहना होता है कि आप ऐसे लोगों को राशन मत दीजिए, क्योंकि उनको आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आ रहे हैं, उनको राशन की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको राशन की ज़रूरत होती तो वो आंगनबाड़ी केंद्र पर ज़रूर आते। अब आप देख पा रहे हैं कि किसको राशन की ज़रूरत नहीं है और कौन आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आना चाहता है। आप लोगों ने सुना और देखा कि इनका कहना है कि उनकी बहू नई है, वो आंगनबाड़ी केंद्र पर अपनी बहू को नहीं भेजेंगे और राशन तो आपको देना पड़ेगा और उसे हम ही लेके जाएंगे। अब इस समस्या का समाधान करें योगी जी करें या मोदी जी करें, हमारी सरकार को इसके विषय में विचार करना चाहिए और इस समस्या का समाधान ज़रूर निकालना चाहिए। और बहनों, आप इस वीडियो को किस ज़िले से, किस राज्य से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि एफआरएस सिस्टम बंद होना ज़रूरी है? आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे कि आपकी राय परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल के माध्यम से पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों तक पहुंच सके और एफआरएस सिस्टम को बंद करने का या फिर इसमें कुछ बदलाव लाने का सरकार विचार कर सके।